वैसे तो मेरे पति मेरा बहुत ही अच्छा ख़्याल रखते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता तो वो एक अजीब इंसान बन जाते हैं। उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह से उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे, वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी-लंबी साँसें ले रहे थे और नींद में ही बोल रहे थे कि मुझे माफ़ करो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो, जो भी हुआ उसमें मेरा कुछ भी कसूर नहीं है। यह सब सुन के तो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, आप ऐसे कौन सी भूल हुई है, आप नींद में क्या बोल रहे थे? मेरे पति ने बातों को टालने की कोशिश की और कुछ भी बोले बिना सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वो गुस्से में आके मुझे एक जोरदार चांटा लगा दिया। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया हो। उस रात को मैंने यह तय कर लिया कि मैं यह रहस्य को जान के रहूंगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास से उनके बेटे की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया कि हमारी शादी से पहले मेरे पति की दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूटने के कारण वो लड़की पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और वह लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को हैरान कर रही है। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने ये बात हमसे छुपाई थी। उस रात मैं अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने छुटकारा लेने के का फैसला कर लिया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाकर हमें धोखा दिया था। एक रात को करीब रात 2 बजे मुझे जगा करके बोले, तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून से लालचोर हो चुकी थी और मेरे सामने इस तरीके से देख रहे थे कि मैं कोई पराई व्यक्ति हूँ। मुझे पता था कि इस समय अगर मैं विरोध करूंगी तो वो मेरे साथ मारपीट करेंगे, इसलिए मैं चुपचाप वहां से बाहर निकल कर ड्राइविंग रूम में चली गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यह सोच रही थी कि मेरी आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी। उसी समय बेडरूम से किसी की बात करने की आवाज आने लगी। मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि मेरे कमरे में मेरे पति के अलावा वहां पे कोई नहीं था। मैंने तुरंत कमरे से झांक के देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। हमारे कमरे में पंखे पर लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठ के जोर जोर से रो रहे थे और पास में खड़े हुए एक परछाई से बात कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर ही आने लगे। मैंने तुरंत ही मेरे सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाजा खोलने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में मेरे पति बेडरूम से बाहर आ गए और अपनी सारी बातों से फिर गए और उस समय कमरे में कोई नहीं था। मैं दूसरे दिन अपने माता पिता के वहां चली गई और सारी सच्चाई बता दी। मेरे पिता मुझे एक साधु के वहां ले गए। मैंने उनको भी सारी बातें बता दी। तब उन्होंने जो कहा वो एक चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर बोला कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई, वह तुम्हारे पति और घरवालों के साथ के कारण मर गई थी और तभी से वो लड़की एक प्रेत बनकर उस सब से बदला ले रही है। तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर, मन और दिमाग पे कब्जा कर रखा है और वो कभी भी अपना बदला लेने के लिए कभी भी हमला कर सकती है। दूसरे दिन मैंने छुटकारा लेने के लिए कागज तैयार कर लिए। छुटकारा लेने के बाद मैं भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी है कि मैं जिंदा और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे पति और उनकी पहले की मंगेतर मेरी जान भी ले सकते थे। मोर हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।